women have forgotten to love themselves. They don't love themselves. I mean, आप मिरर में नहीं देखते हो, क्यों? क्योंकि you don't like what you see in the mirror. So how can you live with yourself like that? Is the incidence of smoking. Yes. It has gone up in the females hugely. उसके साथ साथ females का एक और बड़ा risk factor है जो most of the females don't know and they are doing that stupidity. That is to do smoking and to take oral contraceptives. That increases the risk of coronary artery disease by 5-fold. Did you know heart disease is one of the leading cause of death worldwide? और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि यंगस्टर्स में हार्ट डिजीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है जो कि अक्सर अननोटिस्ड रह जाती हैं क्योंकि इसके सिम्टम्स काफ़ी सटल या फिर किसी छोटी मोटी बीमारी के साथ कंफ्यूज कर दिए जाते हैं. सो नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द पिल वेयर हेल्थ मीट्स कन्वर्सेशन. I am your host Dr. Chetna, and in today's episode we are diving into a topic which is not only serious but crucial for all the women out there, women and heart disease. हार्ट डिज़ीज़ को अक्सर मेन के साथ एसोसिएट किया जाता है पर सच्चाई ये है कि अ लॉट ऑफ वुमेन एंड यंगस्टर्स आर एट रिस्क. सो टू शेड सम लाइट ऑन द सेम, जॉइनिंग अस टुडे इज डॉक्टर वनीता अरोरा, अ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली. डॉक्टर अरोरा हमारे साथ काफ़ी इंसाइट्स शेयर करेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं. हेलो डॉक्टर वनीता. So it's an honor to have you with us today on our show Beyond the Pill. Thank you, Chetna. Thank you for inviting me here. So let's just start this today's episode by knowing some common misconceptions about heart disease in women specifically. In women, heart disease incidence is less than men. This is our belief since beginning, and if I would say up to 2 decades ago, 2 डिकेड से अब तक हम लोग यही सोचते थे दैट women आर वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्ट डिजीज़. करेक्ट. बट इट इज़ नो लॉन्गर ट्रू. पहले क्या होता था दैट द कंसेप्शन यूज टू बी दैट अप टू द एज ऑफ 50-55 एज लॉन्ग एज फीमेल्स आर प्रोटेक्टेड बाय देयर हार्मोन्स बाय मेंस्ट्रुएटिंग, सो तब तक उनकी हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती थी, उसके बाद होती थी. ठीक है. लेकिन अब ओवर द लास्ट 2 decades वी हैव सीन द इंसिडेंस ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट अटैक का इंसिडेंस, खून की नाड़ियों की ब्लॉकेज का इंसिडेंस, वो मेल्स एंड फीमेल्स में ऑलमोस्ट इक्वल हो गया है. इसके बहुत सारे कारण हैं जो कि हमने ओवरलुक किए हुए हैं, जो एज फीमेल्स इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. करेक्ट. सबसे बड़ा कारण ये है दैट फीमेल्स नो लॉन्गर आर जस्ट वर्किंग एट होम एंड रिलैक्सिंग. ओके. वो प्रोफेशनली बहुत कॉम्पिटिटिव, बहुत डेडिकेटेड हो गई हैं and they are equal and in some fields better than men. So वो उस तरह का जो urbanization of their work हो गया है जिसमें वो काम भी कर रही हैं, वर्क एंड होम का प्रेशर को बैलेंस भी कर रही हैं, उससे स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है. ओके. So this kind of a professionalism, urbanization and stress level combination is huge on females. ओके. ठीक है. तो उसके कारण ये स्ट्रेस इज़ अ वेरी बिग फैक्टर फॉर ब्लॉकेजेस इन द हार्ट. तो ये ऐसा है कि पहले हार्ट अटैक्स नहीं होते थे क्योंकि वुमेन वर हाउसवाइफ? आई वुड नॉट से हाउसवाइफ, आई वुड से देयर स्ट्रेस लेवल वाज लेस. ओके. सी रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज में हम जानते हैं स्ट्रेस ज़्यादा है. ठीक है. ट्रैवलिंग का स्ट्रेस है, टाइम पे पहुंचने का स्ट्रेस है, खाना बनाने का स्ट्रेस है, बच्चों को रेडी करो. ठीक है. उसके बाद अपना खाना पैक करो, हस्बैंड का खाना पैक करो, भागो, ऑफिस पहुंचो, ऑफिस में जाके ऑफिस पॉलिटिक्स झेलो, उसके साथ साथ बॉस की चूचू से फिर देन यू मोर देन आई वुड अंडरस्टैंड दैट कॉर्पोरेटाइजेशन के साथ साथ जो हमारी ये MNC कंपनीज़ हैं इनमें जो फीमेल्स काम करती हैं, इवन मेन जहाँ काम करते हैं, वर्क प्रेशर बहुत है, स्ट्रेस लेवल्स हैं, नंबर्स का प्रेशर है, ये सब कुछ मिला के द स्ट्रेस लेवल हैज़ गॉन वेरी हाई बोथ इन मेन एंड फीमेल बट मोर इन फीमेल्स बिकॉज उनको घर भी बैलेंस करना होता है, वर्क प्लेस का भी बैलेंस करना होता है, वो बैलेंस बहुत मुश्किल हो रहा है. इसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट इज़ द इंसिडेंस ऑफ स्मोकिंग. इट हैज़ गॉन अप इन द फीमेल्स ह्यूजली. आप देख रहे हो, मतलब इट इज़ अमेजिंगली हाई नाउ इन फीमेल्स. So smoking is a very big risk factors खून की नाड़ियों की ब्लॉकेज डेवलप होने में. उसके साथ साथ फीमेल्स का एक और बड़ा रिस्क फैक्टर है जो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स डोंट नो एंड दे आर डूइंग दैट स्टुपिडिटी,
that is to do smoking and to take oral contraceptives. That Together, increases the risk of coronary artery disease by 5-fold. ओके So ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए. If you are into smoking, please don't take oral contraceptives. Use other methods. If you are taking oral contraceptives, please do not smoke. ठीक है. So ये चीज़ है. Then in addition to this, diabetes is a very big risk factor for खून की नाड़ियों की blockage, the coronary artery disease. Now diabetes has become an epidemic in India. We are the diabetic capital of the world. And it is affecting both men and females. Yes. Men and women दोनों में हो रहा है. I have patients coming at the age of 25, 30 with diabetes. I have patients coming with heart attacks, females coming with heart attacks at the age of 27, 28. Chest pain हुई, ECG में changes हैं, blockages आई हुई हैं. अच्छा, अभी जैसे भी आपने ये मेंशन किया कि 27 ईयर ओल्ड फीमेल आपके पास हार्ट ब्लॉकेज के लिए आ रही हैं, तो ये क्या रीज़न है कि आजकल इतने हार्ट अटैक्स बढ़ गए हैं, डेथ बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, स्पेशली यंग पॉपुलेशन में? जो यंग पॉपुलेशन में डेथ हो रही है विच वी आर लेबलिंग एज हार्ट अटैक्स, एक्चुअली वो सडन कार्डियक अरेस्ट है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सडन कार्डियक डेथ एंड हार्ट अटैक. सी, हार्ट अटैक इज अ प्रॉब्लम ऑफ द ब्लॉकेजेस इन द आर्टरीज. खून की नाड़ियों में ब्लॉकेज होती है तो हार्ट की मसल कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, हार्ट अटैक होता है. उससे 95% पेशेंट्स सर्वाइव फ्रॉम हार्ट अटैक. जो ग्रेजुअली सेट इन होता होगा ना? ग्रेजुअली सेट इन तो वो ब्लॉकेजेस होती है ना. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज द डिफरेंस बिटवीन coronary artery disease and electrical problem, that is sudden cardiac arrest. So sudden cardiac arrest जो है वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग से होता है, वो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है. 95% people do not survive from sudden cardiac arrest. Yes. ये इसमें मेरी एक फ्रेंड है, वो उसको बोलती है बिजली का लोचा. हार्ट की बिजली का लोचा. बिजली क्या होती है? हार्ट बीट. दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है हार्ट की, जिससे हम पल्स कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. सो उससे उसका लोचा हो जाए, अगर उसकी शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए या वहाँ स्पार्क्स निकलने शुरू हो जाएं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का लोचा, एंड उससे सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकती है. नाउ people do not understand the importance and the difference between heart attack and sudden cardiac arrest. बहुत ज़रूरी है समझना कि इन दोनों में बहुत डिफरेंस है. जो यंगस्टर्स में आजकल प्रॉब्लम हो रही है, दैट प्रॉब्लम इज़ ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं. हम उनसे बचान एग्जैक्टली वो सडनली दे जस्ट कलैप्स. राइट. आपने देखा होगा कि एक अच्छा सा हटा कटा बंदा, मतलब हटा कटा इन द सेंस एस्थेटिकली ओके पर्सन हु स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग एकदम से एंड ही कोलैप्स्ड. राइट. जिम में कोलैप्स हो गए. तो जो ये चीज़ें हो रही हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ. ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो रही है, जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग के कारण हार्ट की जो कंट्रैक्शन है, जैसे 70-80 बीट्स पर मिनट पे हार्ट कंट्रैक्ट करता है, दिस इज़ द कंट्रैक्शन दैट बिकम्स लाइक दिस. हार्ट स्टार्ट्स टू क्वेयर बिकॉज वो 300-400 बीट्स पर मिनट पे चला जाता है, एंड एकदम से ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है और हार्ट गोज इनटू अ स्टैंड स्टिल. ये जो प्रॉब्लम हो रही है, ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग, नॉट बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक. हार्ट अटैक से 95% पेशेंट्स बच जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी मोडालिटीज़ हैं हार्ट अटैक को हैंडल करने के लिए. या तो हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, या ब्लड थिनर मिल जाएगा, क्लॉट बस्टर्स मिल जाएगी, एंजियोप्लास्टी हो जाएगी, सर्जरी हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा. दवाई, एंजियोप्लास्टी, सर्जरी, किसी ना किसी तरह से हम पेशेंट को बचा लेते हैं. क्यों होते हैं ये कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट होते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है. हमारे आजकल देखिए कोविड के बाद द एरा हैज़ चेंज्ड. हमारी हार्ट डिजीज़ का जो इंसिडेंस है, कोविड के टाइम पे हम सब कुछ सीख रहे थे, हम सब सीख रहे थे, बिकॉज हमें किसी को, डॉक्टर को कुछ पता नहीं था कि कोविड हुआ क्या, क्या प्रॉब्लम करेगा. तो हमने उस वक्त ये देखा कि रेस्पिरेटरी वॉज द मेन सिस्टम इन्वॉल्व इन कोविड. तो हमने लंग्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, CT स्कोर करवाया, हम लोग इस तरह से फॉलो अप कर रहे थे पेशेंट को. लेकिन तब हमने ये नहीं देखा कि उसके अदर साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे. वो हमें लेटर ऑन पता लगा क्लॉट्स बन रहे हैं, इसलिए हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्लड की थिकनिंग हो रही है, क्लॉट्स बन रहे हैं. नाउ व्हाट वी डू नॉट अंडरस्टैंड इज कि हार्ट को भी इन्वॉल्व किया है कोविड ने. कोविड का एक वायरस ने हार्ट की इन्फ्लेमेशन कर दी है. वी कॉल इट मायोकार्डाइटिस. मायोकार्डाइटिस से क्या होता है कि हार्ट में स्कार्स बन जाते हैं, वहाँ से रिदम प्रॉब्लम, वो स्कार्स इलेक्ट्रिकली जनरेट करना शुरू कर देते हैं एक्टॉपिक्स को.
या उनके हार्ट बीट कंडक्शन सिस्टम है, हार्ट बीट को हायर साइड पे रखना शुरू कर दिया। मेरे पास कितने पेशेंट्स आ रहे हैं जो उनकी सोल कंप्लेन इज़ कि हमारी हार्ट बीट इतनी फास्ट रह रही है, हमें धप 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 सुनता है इस तरह से। सो ऑल दीज आर हैपनिंग एज अ साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कोविड, बिकॉज कोविड ख़त्म हुए बहुत देर हो गई, बट उसने हमारी इम्यूनिटी के साथ, हमारे कार्डियक सिस्टम के साथ इतना खेला है। क्योंकि पोस्ट कोविड ही मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं यंग पॉपुलेशन में कि सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो रही है उन लोगों की। एक चीज़ इसमें अच्छी हुई है दैट बिकॉज ऑफ कोविड जो ये हमारी अवेयरनेस फॉर अ हेल्थ चेकअप हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। सो यंग लोग आने शुरू हो गए। पहले आते थे मतलब 50-55 के बाद ही चेकअप कराना शुरू करेंगे, फिर हमने रिड्यूस करी द एज टू 40। नाउ डेज आई एम सीइंग वेरी यंग पीपल कमिंग 25 to 35 के बीच में। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, डर के मारे आके एटलीस्ट दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब देख लीजिए मैं ठीक तो हूँ, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बिकॉज दे आर स्कैर्ड। वैसे आइडियली क्या एज होती है कि एक वुमेन या फिर मैन अपने हार्ट हेल्थ के बारे में जानना चालू करे या टेस्ट कराना शुरुआत करे? देखिए हार्ट की हेल्थ की जो चेकअप है ना, वो तो बचपन से शुरू हो जानी चाहिए, एटलीस्ट विद एन ECG। बचपन से देर आर सम हेरिडिटरी जेनेटिक डिफेक्ट्स विच कम इन द ECG। अगर हम वो पिकअप कर लें तो वो लाइफ सेविंग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ कोई बचपन में तो देखता नहीं है, राइट। सो आई वुड रिकमेंड कि 25 साल की उम्र से ज़्यादा में you should at least male females both should start getting their checkup done, and they should concentrate कि हम साल में एक बार एटलीस्ट अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। ओके, इट इज़ अ मस्ट। स्पेशली अगर हेरिडिटरी इन्वॉल्व है, अगर किसी फादर मदर या किसी को इफ इट्स रनिंग इन द फैमिली, तो फिर उन्होंने पोस्ट 25 चालू कर देना चाहिए चेकअप। दैट्स राइट, दैट्स करेक्ट। ओके, अगर हेरिडिटरी एक्चुअली हमें जो पता होती है ना चीज़ें, वो तो ये पता होती हैं कि अगर हार्ट अटैक हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुई है, बाईपास सर्जरी हुई है, तो आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का रिस्क बहुत हाई रहेगा, ठीक है। अगर आपका फैमिली में कोई यंग डेथ हुई है, सडनली डेथ हुई है, somebody died in sleep, somebody had suddenly collapsed, ठीक है, तो ऐसे लोगों में हमारे को जेनेटिक स्टडीज़ कराना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे जनरली फॉल इनटू अ कैटेगरी जहाँ ECG में एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं एंड दे कैन कॉज इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग लीडिंग ऑन टू सडन कार्डियक डेथ। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि हेरिडिटरी इश्यूज होते हैं लोगों में एंड देन वो स्क्रीनिंग चालू करते हैं, बट बहुत जल्दी ऑनसेट चीज़ों का नहीं होता है, सिम्टम्स का स्पेशली, फिर लेटर इन लाइफ ये सब सिम्टम्स आना चालू होते हैं। ऐसे केस में हाउ कैन अ पेशेंट प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग सच हार्ट डिजीजेस? देखिए फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ प्रिवेंशन इज़ अ मस्ट, ठीक है। हमें कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं दे आर डायबिटीज़, शुगर को कंट्रोल में रखिए, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए। इट इज़ अ नो टू स्मोकिंग। आई एम नॉट सेइंग लो स्मोकिंग, इट इज़ अ नो टू स्मोकिंग। Smoking is a very big risk factor. Pollution has become a very big risk factor. Don't be a couch potato. Please put exercise as a part of your routine, right? And the most important of all, Chetna, is that you have to have me time. Wow. Relaxation is utmost important to prevent yourself from any kind of a heart disease. This is like a beautiful message, me time. Me time. Take out 40 minutes from 24 hours for yourself. अपने साथ टाइम स्पेंड करो 40 मिनट। देखो अपनी कंपनी में तो सारी उम्र रहना है, राइट? सो प्लीज़ स्टार्ट इन्जॉइंग दैट। हाउ डू यू डू दैट? कई लोग मेरे को बोलते हैं अरे हम तो बच्चों के साथ बैठ के खुश हो जाते हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन अपने साथ बैठ के खुश क्यों नहीं होते हो आप? फॉर 40 मिनट्स जस्ट क्लोज द डोर, बी अलोन इन द रूम, इन्जॉय म्यूज़िक। अगर आप म्यूज़िक सुनते हो, डांस करना चाहते हो, डांस करो 40 मिनट्स के लिए। एक्सरसाइज भी हो गई, रिलैक्सेशन भी हो गई। यू वांट टू रीड अ बुक, राइट? आजकल तो इतनी अच्छी बुक्स आती हैं। आई एम अमेज्ड विद द इंडियन ऑथर्स, इवन दे राइट सो गुड। आप बुक पढ़ो बैठ के, वही 40 मिनट। इवन मैं तो कहती हूँ फ़ोन पे स्क्रोलिंग भी मत करो, अपने साथ वो 40 मिनट निकालो। बट आपको पता है कि फॉर अ वुमेन वो 40 मिनट भी खुद के लिए निकालना कितना डिफ़िकल्ट है। How can a woman balance this, family, then career, then
heart health. You have touched a very sensitive topic. You are absolutely right, Chetna. Women have forgotten to love themselves. They don't love themselves. This is my very strong message. Please love yourself. I mean, आप मिरर में नहीं देखते हो, क्यों? क्योंकि you don't like what you see in the mirror. Right. So how can you live with yourself like this? Correct. That's true. ठीक है, आप अपने आप को कैसे पसंद नहीं कर सकते हो? अगर आप अपने आप को पसंद नहीं करते, कोई दूसरा क्यों पसंद करेगा आपको? आप अपने से प्यार नहीं करते हो तो कोई दूसरा क्यों करेगा आपको प्यार? अपने आप को प्यार करना सीखो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू नो, इसके साथ साथ ना मैं आपको थोड़ा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी बताती हूँ. मेरे पास 10 लोग आएंगे. आई एम अ हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट ऑल्सो, राइट? सो 10 लोग आएंगे, 10 मेल्स आएंगे जिनको हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है. एंड आई टेल देम आपको ये डिवाइसेस लगने चाहिए, बिकॉज आई वर्क इन डिवाइस फील्ड. आई डू डिवाइसेस जिससे मैं हार्ट फंक्शन को इम्प्रूव करती हूँ, हार्ट फेलियर से निकाल लेती हूँ पेशेंट को. और उसका खर्चा होता है, राइट? 10 से 12 लाख रुपए ऑन एन एवरेज करके मान के चलिए कि खर्चा होता है. अगर मैं 10 लोगों को ये बोलती हूँ ना कि आपको ये कराना है, 8 आउट ऑफ दोज 10 मेल्स दे विल गेट दैट डन. ठीक है, कई बार 10 आउट ऑफ 10 भी हो जाता है. हाँ, किसी को हेल्प चाहिए होती है, कुछ करते हैं, करके कर देते हैं हम लोग, राइट? 10 फीमेल्स कम टू मी. ठीक है, 10 फीमेल्स अगर मेरे को आती हैं तो उसमें से मुश्किल से 1 या 2 वो डिवाइस करवाएंगे. क्यों? नहीं, मैं तो ठीक हूँ, नहीं अभी तो ये करना है, अभी तो शादी करनी है लड़की की, अभी तो हमने घर बनाना है, अभी तो जी फैमिली में बड़ा काम है, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी तो ये होगा. मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी हेल्थ को क्या हुआ है, बस थोड़ा सा चलते फिरते हुए सांस फूलता है, बस थोड़ा सा मैं नहा के निकलती हूँ तो मुझे सांस फूल जाता है. आई मीन दीज आर नॉर्मल थिंग्स. चलना फिरना, नहाना धोना, दिस इज़ नॉर्मल थिंग. Yes. These are your normal chores of every day. If you're getting breathless in that, that means you are having a major problem. True. Get out of it, no? आपको पता है दवाइयाँ तक नहीं लेती हैं फीमेल्स just because they cost. अगर and the females are the backbone of the family. एक फीमेल 100% बीमार अगर पड़ जाए घर में Gone, family तो सारी gone. फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, राइट? और उसी फीमेल की हेल्थ को देखने के लिए कोई भी नहीं है. मतलब ये सच है ना कि फॉर मेन अगर उनको कोई हार्ट इशू है तो वो अच्छे से ट्रीट किया जाता है, बट Absolutely. अगर वही चीज़ वुमेन में है तो इट इज़ नॉट अ प्रायोरिटी. इट इज़ नॉट अ प्रायोरिटी एट ऑल. विमेन के लिए प्रायोरिटी नहीं है तो उसकी फैमिली के लिए क्या होगी? Correct. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. विमेन शुड लर्न टू लव देमसेल्व्स. दे शुड लव देमसेल्व्स. अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे नहीं तो कोई नहीं देगा आपको इम्पोर्टेंस. नोबडी गिव्स द इम्पोर्टेंस. इफ यू डोंट गिव योरसेल्फ द इम्पोर्टेंस, nobody. If you don't respect yourself, nobody will respect you. So in this case, can you tell some daily activities में कैसे women can incorporate some ऐसी healthy habits जो उनका heart healthy रख पाए? देखिए, if you are overweight, you have to control your weight. और इसमें भी ना बड़ी excuses होती हैं. मैं उठ नहीं सकती, मैं बैठ नहीं सकती, or whatever, you know, it is there are a lot of excuses for that. So you have to start walking. अपने लिए walk शुरू करो. You know, for cardiac health, 40 minutes, 4 kilometers is the mantra. If you want to lose weight, of course, you have to cover more distance, or you have to, in less time, you have to cover more distance. 30 minutes, 4 kilometers cover करो तो you will start losing weight. खाने पे ध्यान रखो. Most of the time मैंने देखा है फीमेल्स बचा कुचा खाना खाती हैं. हाँ. राइट? Yes. अच्छा, बच्चे ने नहीं खाया, चलो मुझे दे दो. उसका पराठा नहीं है, चलो मुझे दे दो. अरे भाई, तुम डस्टबिन हो, अपने लिए बना लो. 2 रोटी अगर तुम घर के वालों के लिए बना रहे हो, तीसरी अपने लिए बना लो, अच्छे से बना लो. अच्छा, देन खाने पीने का ध्यान रखने के बावजूद ऑफिस अगर जाती हैं, हस्बैंड का टिफिन पैक हो जाएगा, बच्चे का टिफिन पैक हो जाएगा, अपना टिफिन नहीं पैक होता. क्यों? इंस्टेड ऑफ 2 मेक 3 टिफिन्स. एंड प्लीज स्टार्ट ईटिंग फ्रॉम द होम फूड. स्टार्ट टेकिंग टिफिन. गो बैक टू स्कूल. अगर आप काम कर रहे हो, प्लीज़ गो बैक टू द स्कूल थिंकिंग. अपना टिफ़िन अपने साथ लेके जाओ. इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. आपके एक्टिविटी लेवल पे भी, आपके एनर्जी लेवल पे, आपके वेट के लेवल पे. इट विल रियली मेक अ डिफरेंस. यू शुड टेक द टिफ़िन फ्रॉम होम. उससे आपको क्या होगा, आपके सारे एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे, एंड प्लस यू विल गेट हेल्दी फूड टू ईट. राइट? व्हाट इज़ रॉन्ग विद दैट? इट इज़ गुड, नो? हेल्दी फूड तो अच्छी चीज़ ही होती है. फीमेल्स को इसके साथ साथ आपको जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है ना, दैट इज़ द मी टाइम. आई इंसिस्ट ऑन दैट.
प्लीज़ लव योर सेल्फ एंड गिव योर सेल्फ 40 मिनट्स. 40 मिनट्स ज़्यादा नहीं होते हैं, आप निकाल सकते हो. करेक्ट. निकाल सकते हो. लेट एवरीबडी स्लीप, उसके बाद निकाल लो 40 मिनट अपने साथ स्पेंड करो. So you tell me कि how mental health has an effect on our heart health, women heart health. Absolutely, too much effect. See, जब when you are stressed, you definitely when you are happy, you have positive hormones coming from your body. Endorphins and caffeines, they are released, and catecholamines release होते हैं. You are happy. So happy people go on to exercise, go on to living happily, and they do not develop coronary artery disease. This is the stress which works on your coronary arteries. आपकी खून की नाड़ियों के ऊपर स्ट्रेस के कारण वो ब्रीचेस हो जाती हैं, जिसके ऊपर क्लॉट बनते हैं बिकॉज ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, एंड देन दे कॉज हार्ट अटैक. सो स्ट्रेस इज़ अ वेरी बिग फैक्टर. ये मेंटल स्ट्रेस जो है दैट हैज़ टू बी हैंडल्ड वेरी वेरी डेलिकेटली, वेरी नाइसली. अब इस पर ना एक और हमारा सोशल स्टिग्मा आ जाता है. If females come to me and I see them very stressed, I always advise them to go to either a psychologist or a psychiatrist, and that acts as a stigma. उनके लिए होता है ये डॉक्टर साहब ने कैसे बोल दिया, मैं कोई पागल हूँ. अरे पागल की बात नहीं है. आपका अपने ऊपर अपना तवज्जो देने के लिए यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग. बिकॉज आप कुछ भी कर लो, जितना आपके पास कितने भी अच्छे लोग हों, आपकी फैमिली, रिलेटिव्स, देर आर सम थिंग्स विच यू पास थ्रू इन योर फैमिली लाइफ विच यू कैन नॉट डिस्कस विद योर फैमिली. You cannot. So you have to go and talk to a neutral person. And who better than a psychologist? Who better than a psychiatrist to listen to you? I'm not saying medicine शुरू कर देनी चाहिए हमेशा से. And most of the psychiatrists I know, most of the psychologists I know, they are very good. They're very good at these things. And it really helps. Youngsters are developing this thing. Youngsters की acceptance to this thing is very good. Okay, that's nice. They have started taking help from psychologists and psychiatrists, and the cross consultations हमारे जब होते हैं, I realize that the newer generation, you know, वो इतना स्ट्रेस है, उनसे पहली बात तो स्ट्रेस इतना झेला नहीं जाता जितना हम लोगों ने प्रॉब्ली अपने लाइफ में झेला है. लेकिन उसको भी झेलने के लिए they are seeking for help, they are taking help, and they are benefiting from it. So that is what matters. बेनिफिशियल अगर हो रहा है आपके लिए तो इट मैटर्स, इट हेल्प्स यू. आपका हार्ट के डिजीज़ का इंसिडेंस कम हो जाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ बेटर हो जाएगी, एंड यू विल बी फिजिकली मोर फिट. करेक्ट. आई फील दैट वुमेन को तो स्पेशली ये सब करना चाहिए बिकॉज वुमेन हैव अदर हेल्थ इश्यूज लाइक एंडोमेट्रियोसिस, एंड देयर इज मेनोपॉज, देयर इज PCOS, जिसकी वजह से भी हार्ट हेल्थ पे ज़्यादा इफेक्ट होता है. राइट. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. विद एज तो हार्ट का इंसिडेंस बढ़ता ही बढ़ता है. सो इन पॉपुलेशन, वुमेन पॉपुलेशन जो अभी मेनोपॉज का उनका एज टच हो रहा है, उनमें क्या हार्ट अटैक ज़्यादा कॉमन है? द हार्मोनल लेवल चेंजेस अकर विद मेनोपॉज, एंड आजकल अर्ली मेनोपॉज हो रहा है. यू नो, वी आर हियरिंग 35-40 ईयर्स की एज पे मेनोपॉज हो रहे हैं. तो जो हार्मोन्स हैं वो आपकी बॉडी में जो प्रोटेक्टिव हार्मोन्स हैं वो खत्म हो रहे हैं. एस्ट्रोजेंस एंड ऑल आर रनिंग आउट. So it is a good idea to consult your gynecologist, to consult a cardiologist, and to get your levels done. और इसमें ना बहुत ज़्यादा फीमेल्स को कॉमन होती हैं चीज़ें, पैल्पिटेशंस, हॉट फ्लैशेस, फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल, एंड यू नो साइकोलॉजिकल इश्यूज भी बहुत हो जाते हैं. यू बिकम वेरी एग्रेसिव एंड यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक वेरी एग्रेसिव एंड लाउड बोलना शुरू कर देते हो. तो ऐसी चीज़ों में हम लोग हेल्प कर सकते हैं उनको. You know, we can start them on some medications. कार्डियोलॉजिस्ट का इनपुट होता है तो उससे भी फ़र्क पड़ता है. इनकी हार्ट बीट वगैरह फास्ट हो जाती है, उसको अगर हम नॉर्मलाइज कर दें तो दैट ऑल्सो हेल्प्स देम अ लॉट, एंड दे स्टार्ट फीलिंग बेटर. आई फील कि वुमेन को तो पता ही नहीं है कि मेनोपॉज की ये साइड इफ़ेक्ट्स है, एंड साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हार्ट इश्यूज चालू हो रहा है. आई थिंक ये अवेयरनेस भी स्प्रेड होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. राइट, एब्सोल्युटली. तो अदर डे आई वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो उसमें लिख के आ रहा था कि इतने % ऑफ द पीपल हु आर इनटू जिमिंग या बॉडी बिल्डिंग, उन लोगों को स्पेशली कार्डियक अरेस्ट हो रहा है या हार्ट इश्यूज हो रहे हैं. व्हाई इज इट लाइक दिस? Very interesting and a very important question. So there are two aspects to it. One, you are regularly gymming. One, you are starting to gym.
ठीक है, लेट्स टॉक ऑफ द सेकेंड एस्पेक्ट फर्स्ट. अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हो, एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करते हो, सपोज आपने वॉक वगैरह छोड़ी हुई है या नहीं कर रहे हो और एकदम से आप जिम चले गए एंड ट्रेडमिल शुरू कर दिया, देन इट इज़ नॉट हेल्दी, इट्स नॉट सेफ फॉर यू. आई ऑलवेज सजेस्ट दैट जिम और एग्रेसिव एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, कार्डियोलॉजिस्ट को मिलिए, टेक अ फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम देम दैट येस यू कैन स्टार्ट डूइंग द जिम. This is only in the case who has heart issues. No, this is in the cases where if you want to start gymming, you have not been doing gymming but you want to start now. लोग बहुत सारे अवेयर हो रहे हैं, कह लगता है उनको फिटनेस मंत्रा ये है कि जिम ज्वाइन करें. तो अगर आप जिम पहले नहीं करते थे, अब ज्वाइन करने लगे हो, अपने कार्डियोलॉजिस्ट को मिलिए एंड एटलीस्ट गेट अ क्लियरेंस डन फ्रॉम देयर. Okay. ठीक है. ये कोविड के बाद हमने बहुत देखा है कि एकदम से लोग फिटनेस फ्रीक होके उन्होंने शुरू कर दिया एक्सरसाइज करना एंड दे हैव एंडेड अप हैविंग प्रॉब्लम्स, राइट. नाउ सेकेंड इज दैट आप ऑलरेडी जिम कर रहे हो, आपको बॉडी बनानी है, विद इन 3 months दे एडवर्टाइज हम आपकी बॉडी बना देंगे. नाउ दे हैव स्टार्ट गिविंग यू प्रोडक्ट्स, आपको प्री वर्कआउट्स देते हैं, वे प्रोटीन्स देते हैं, दे गिव यू सम इंजेक्शन, सम स्टीरॉइड्स, सम पाउडर्स टू स्निफ कि आप थके नहीं और आप जिम करें और आपकी बॉडी बड़ी अच्छी मसल बन जाएगी. प्लीज़, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कार्डियोटॉक्सिक, दे ऑल अफेक्ट योर हार्ट नेगेटिवली. आपके हार्ट में स्कार्स बन जाते हैं. मेरे पास पता नहीं कितने पेशेंट्स आ चुके हैं जिनको हार्ट बीट की प्रॉब्लम हो गई है. द हार्ट बीट इज़ गोइंग सो फास्ट फ्रॉम द लोअर चेम्बर ऑफ द हार्ट दैट दे आर कोलैप्सिंग, और मैंने उनका एब्लेशन करके ठीक किया है. सो जो सडन कार्डियक अरेस्ट हो रही है इन द जिम, सडनली यंग आदमी वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो गिर गया, बेहोश हो गया एंड ही कुड नॉट बी सेव्ड, राइट. तो दीज आर थिंग्स आर अकरिंग बिकॉज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स ऑल्सो. See, people do not know what they think कि heavy weight lift किया होगा इसीलिए इतना प्रॉब्लम होगा, बट बैक स्टोरी तो किसी को पता ही नहीं है इस चीज़. एग्जैक्टली. इसीलिए मैं कहती हूँ अगर आप जिम इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, येस इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज, यू शुड डू इट, बट प्लीज़ डू नॉट टेक एनी ऑफ दीज एक्सट्रेनियस प्रोडक्ट्स. आपको प्रोटीन वगैरह अगर लेने के लिए बोलते हैं, नेचुरल प्रोटीन्स लीजिए, फिश लीजिए, चिकन लीजिए, अंडे खाइए. मैं तो कह रही हूँ अंडे बॉयल 4 अंडे सवेरे, 4 अंडे शाम को खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है, उतना ही प्रोटीन मिल जाता है आपको. आपको दूध आप लेते हो, आप दही लेते हो, पनीर लेते हो, यू गेट दैट अमाउंट ऑफ प्रोटीन विद अदर थिंग्स कंबाइंड. बट प्लीज़ डू नॉट टेक प्रोडक्ट्स लाइक वे प्रोटीन्स और ये सब कुछ प्लीज़ मत लीजिए. दे विल हार्म योर बॉडी मोर देन दे विल गिव यू बेनिफिट. सो जो जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, जिम जा रहे हैं, मेरे उनके लिए एडवाइस यही है, प्लीज़ डू नॉट डू दीज थिंग्स, इट इज़ नॉट देयर. और आपको पता है जिम में जैसे जो कोलैप्स करते हैं लोग, राइट, उनको क्यों नहीं बचा पाते? बिकॉज जिम के जो वहाँ पे ट्रेनर्स हैं, they do not know how to do CPR. They do not know how to do cardiopulmonary resuscitation, which should be started in any such patient within the first 6 minutes. This is like a very important message. Absolutely. CPR हर एक को सीखना चाहिए. Anybody who's beyond the age of 14 should learn how to do cardiopulmonary resuscitation so that कोई भी आपकी vicinity में बेहोश होके गिरे, आप उसको बचा सकें. It is a boon, a blessing from God in case you are able to save life. So learn CPR. Cardiopulmonary resuscitation is not difficult. लेकिन हमारे यहाँ कोई सीखना ही नहीं चाहता. हम तो सिखाते हैं, मैं तो OPDs में सिखाती हूँ कि भाई आप आ जाओ, हम आपको जो पेशेंट केयर गिवर्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, मैं तो उनको सिखाती हूँ कि आप CPR सीखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ऐसे केस में क्या करना चाहिए, थोड़ा ब्रीफ कर देंगे आप? देखिए, अगर कोई बेहोश आपके आसपास आके गिर गया है, इंसान गिर गया है, उसको सबसे पहले तो आप सीधा लिटाइए पीठ के बाहर. उसको लिटाने के बाद उसको टैप करके, ज़ोर से टैप करके पूछना आर यू ओके. उनसे यू नीड टू हैव अ रिस्पॉन्स. इफ़ यू डू नॉट गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट पर्सन जो गिरे पड़े हैं, उनके लिए आप अगर रिस्पॉन्स नहीं है, देन यू गो ऑन एन एंगल. उनकी साइड पे जाके आप उनकी रेस्पिरेशन देखिए कि क्या छाती उनकी इस तरह से ऊपर नीचे हो रही है विद रेस्पिरेशन. विथ 2 फिंगर्स आप उनके नेक के, ये जॉ लाइन होती है ना, इसके नीचे कैरोटिड पल्स होती है, ये 2 फिंगर्स के साथ आप उस कैरोटिड पल्स को फील कर सकते हैं. इन केस आप खुद अभी वैल्पेट करके देख सकते हैं, अपना देखिए, आपको यहाँ पे यू विल फील द पल्स, राइट. सो ये 2 फिंगर्स के साथ आप उस इंसान के यहाँ देखो. अगर आपको पल्स नहीं मिलती, अगर आपको इस तरह से करने से सांस लेते हुए या छाती ऊपर नीचे होते हुए नहीं दिखती है, देन यू हैव टू स्टार्ट CPR इमीडिएटली. कॉल फॉर हेल्प
कोई आसपास है तो उसको ज़ोर से बुलाइए, शोर मचा के, और उनको बोलिए कि एम्बुलेंस को बुलाएं, ठीक है। अगर आपको कोई हेल्प मिल जाती है उनको बोलिए एम्बुलेंस को बुलाएं एंड स्टार्ट द CPR। CPR कैसे स्टार्ट करते हैं? इट इज़ अ सिंपल मनूवर दैट यू हैव टू डू। हमारे बॉडी की छाती में ये सेंटर में एक बोन होती है जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं। वो स्टर्नम फील कीजिए, और ये दिस पार्ट ऑफ योर हैंड, दिस पार्ट ऑफ योर हैंड यू कीप दिस ऑन द स्टर्नम, ठीक है। और लॉकिंग मूवमेंट होती है, दूसरे हाथ के साथ आपको ये लॉकिंग मूवमेंट करनी होती है। और इसको 90 डिग्री पे रख के अपनी बाजुओं को ये क्रॉसिंग मूवमेंट करके आपने इससे हथेली से, जो आपकी हथेली, हाथ की हथेली है, उनको कंप्रेशन देना है। कंप्रेशन ऐसे होना चाहिए, आपको इमेजिन ये करना है कि हार्ट आपके हाथ में है उस इंसान का, और वो आप कंट्रैक्ट करके उसमें से ब्लड निकाल रहे हैं ताकि वो ब्लड सारी बॉडी को फ्लो करे। ये हमारा मुद्दा होता है ब्लड फ्लो देने का, CPR देने का। सो वो आप कंट्रैक्ट करते रहें। देन दे से हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू काउंट, 1 2 3 4 5, सो 60 टाइम्स इन 1 मिनट, ठीक है। सो इस तरह से जाना है आपने, आप इससे ये करेंगे। एंड प्लस यू हैव टू गिव इफ़ेक्टिव CPR। ये जब आपका जिस इंसान को आपने ज़मीन पे सीधा लिटाया हुआ है उनका CPR कर रहे हैं, आप घुटनों के बाहर होंगे, घुटनों के बाहर होके इसको पूरा स्ट्रेट करके, बैक को स्ट्रेट करके, एंगल देके, एंड देन यू हैव टू गो विद द हथेली ऑफ योर हैंड। CPR मेरे से पूछा जाता है कब तक दें। देखिए, जब तक वो इंसान उठ नहीं जाता, ठीक है, या उसकी पल्स वापस नहीं आ जाती, या आपको कोई और इंसान आसपास नहीं मिल जाता जो आपको हेल्प कर सके, या एम्बुलेंस नहीं अराइव कर जाती, तब तक CPR कंटिन्यू करना है। पर एक इंसान कितनी देर कंटिन्यू कर सकता है? इट्स अ वेरी टायरिंग प्रोसीजर। बट आप ये सोच के चलिए कि अगर आप उस इंसान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात, CPR जल्दी से जल्दी शुरू करना विद इन 6 मिनट्स, एंड द मोर टाइम यू गिव CPR, द मोर आर द चांसेस कि वो बचेगा बाय द टाइम एम्बुलेंस कम्स इन। राइट। सो ये CPR की ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। वो बोलते हैं कि एस्पिरिन कैरी करो, जस्ट ओके, या सो इज इट सी फॉर CPR जो बेहोश इंसान है उसके लिए एस्पिरिन कुछ नहीं करेगी। ये तो अगर आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, अगर आपको हार्ट अटैक हो रहा है, देखिए मैंने आपको पहले ही समझाया हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इधर आप एस्पिरिन ले सकते हो, कई बार सॉर्बिट्रेट पड़ी होती है घर में, वो ले सकते हो, ये चीज़ें ले सकते हो। एंड प्लस यू हैव टू रिलैक्स दैट टाइम, बिकॉज बाय द टाइम हेल्प कम्स इन या आप हॉस्पिटल पहुंच सकें तब तक आप रिलैक्स करना ज़रूरी है। इधर जो सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो आप तो बेहोश पड़े हो, इट्स लाइक योर ब्लड प्रेशर इज ड्रॉपिंग टू 0, योर हार्ट बीट हैज़ गॉन टू 0, तो आपको CPR विद इन फर्स्ट 6 मिनट्स। आपने शाहरुख खान की वो मूवी देखी है ना, चक दे इंडिया, 70 मिनट है तुम्हारे पास, राइट? यहाँ सिर्फ 6 मिनट है तुम्हारे पास एक जान बचाने के लिए। सो मूविंग ऑन, टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन, तो डाइट एंड एक्सरसाइज कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक हार्ट को हेल्दी रखने के लिए? वेल, बोथ डाइट एंड एक्सरसाइज आर इम्पॉर्टेंट हार्ट हेल्थ के लिए। देखिए, एक्सरसाइज का मैंने आपको बताया, फॉर अ हेल्दी हार्ट यू नीड 40 मिनट्स ऑफ, आप रेगुलर वॉक करिए 40 मिनट्स 4 किलोमीटर्स एवरी डे इज़ द मंत्रा, यू एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स अ वीक, राइट, ठीक है। दैट इज़ फॉर द हेल्दी हार्ट, आपको इतना चाहिए, विच मीन्स 10 मिनट्स में आप 1 किलोमीटर कवर कर रहे हो। आप इससे ज़्यादा करना चाहते हो, वेरी गुड, आपका वेट लॉस हो जाएगा एंड यू विल बी फिजिकली फिट, राइट। नाउ जो डाइट का पार्ट है, इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन देन आप दूध दही पनीर के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं फॉर प्रोटीन्स, लेकिन पनीर में कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, ठीक है। सो आप ऑल्टरनेट कर लीजिए इनको, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है, तो ऑल्टरनेट कर सकते हैं आप इनको। जिस दिन दूध ले रहे हैं उस दिन पनीर मत लीजिए, जिस दिन पनीर ले रहे हैं उस दिन दही मत लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ओके। बट इन तीनों में से दही इज़ द सेफेस्ट। दही, लस्सी, छाछ आप ले सकते हैं, यू कैन टेक इट एवरी डे, ऑफ कोर्स। देन वेजिटेरियंस में ज़्यादा ये होता है, सोया इज़ गुड, टोफू इज़ गुड, पनीर को आप टोफू से रिप्लेस कर सकते हैं। ग्रीन्स इज़ वेरी गुड, जितने ग्रीन्स आप ऐड कर सकें। देखिए, व्हाट आई से इज़ आजकल कार्ब्स में लोग वेंचर आउट करते हैं, कार्ब्स इज़ वेरी बैड।
because it gets converted into sugars. Yes. ठीक है, so it adds to the calories, it adds to your diabetes if you are a diabetic going haywire. तो carbs को कम कर लीजिए, replace your chapati with the कटोरी of greens vegetable की. Right. सब्जी कोई भी बनी हो आपके पास ग्रीन्स में हो, एक कटोरी वो एक्स्ट्रा खा लीजिए और चपाती रिप्लेस कर दीजिए. एंड द ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ व्हीट नाउडेज इज़ वेरी हाई, इट इज़ मोर देन दैट ऑफ राइस. ऑल योर डाइटिशियंस विल टेल यू दैट. सो व्हाट दे हैव टोल्ड इज़ दैट ग्रेन्स को आप रिप्लेस कर लीजिए, व्हीट को आप रिप्लेस कर सकते हैं ज्वार, बाजरा, सोया, काले चने का आटा, इन सबको मिक्स करके आप अपना आटा प्रिपेयर करिए. एंड टेक मल्टीग्रेन जो मार्केट में मिलता है ना, उससे भी अच्छा ये है कि आप खुद ये बना लें, 1-1 किलो ये सारे ऐड करके ना 5 किलो का आटा बना लें. ओके, ठीक है. एंड प्लस और यू रिप्लेस रोटी विद राइस, बॉइल्ड राइस. ओके, ठीक है. आप साउथ इंडियन राइस यूज़ कर सकते हैं या बासमती यूज़ कर सकते हैं, बट हैव बॉइल्ड राइस. सो अ बोल ऑफ राइस इज़ बेटर देन टेकिंग अ चपाती. ठीक है. सो अपना या तो उसको ग्रीन्स के साथ रिप्लेस करिए या राइस के साथ रिप्लेस करिए एंड टेक अ बैलेंस आउट ऑफ इट. डिनर ट्राई करिए जल्दी करने का, 7-7:30 यू शुड बी डन विद द डिनर. एंड देन सपोज कई लोग पेशेंट्स भी आके पूछते हैं कि भूख लगती है क्या करें, तो ठीक है, सोने से पहले या तो आप एक फ्रूट ले लीजिए या उसके दूध, 1 गिलास दूध का पी लीजिए, 1 cup of milk you can, sugar. yeah, you can do that also. Okay. ठीक है. एंड इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन देन अगर आपको खून की नाड़ियों की ब्लॉकेज है, यू हैव दैट, देन रेड मीट हैज़ टू बी अवॉइडेड. ओके, I don't say no to anything. I always take moderation is the best policy. Yes. So आप अगर if you are see none of the people in India I have seen are total non-vegetarian, because non-vegetarian means जो लोग typically होते हैं, they every meal they will have non-veg red meat, right? बाहर ऐसे ही होता है in Western countries. लेकिन हमारे यहाँ generally by and large speaking, no, I've seen people are not typically non-vegetarian, but उसमें भी क्या कर सकते हैं आप, modify कर सकते हैं कि red meat की quantity कम कर दीजिए. अगर आप हफ्ते में एक बार ही लेते हैं तो 2 हफ्ते में एक बार ही ले लीजिए. Replace it with either chicken like a broiler and or you take fish. Fish is very good. It has proteins, it has omega-3 fatty acids which becomes antioxidants, and the fish is, any kind of fish is very good. ओके, ठीक है. It is the curry which is the culprit कल्प्रिट, करेक्ट. for anything. आप पनीर ले रहे हो करी में ले रहे हो, आप चिकन ले रहे हो करी में ले रहे हो, आप मटन ले रहे हो करी में ले रहे हो, द करी पार्ट इज द कल्प्रिट. ट्राई ईटिंग चंक्स विदाउट द करी, दैट विल बी बेटर फॉर यू. एंड जैसे अभी ये सब कुछ जो भी आपने बताया, ये कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक अगेन, एनी वुमेन वुड डू फॉर द फैमिली, फॉर किड्स, बट वॉट अबाउट हर सेल्फ, क्योंकि उसको इतना सपोर्ट तो कहीं से मिलेगा नहीं. सो यू टेल अस कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज है जिससे वुमेन कैन कोप अप विद ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज, सो दैट वो अपना हेल्दी हार्ट मेंटेन कर पाए. देखिए, सबसे पहले तो आपको खुद को हेल्प करना पड़ेगा ना. माई स्ट्रैटेजीज, माई सजेशंस वुड नॉट हेल्प इफ़ यू आर नॉट रेडी टू हेल्प योर सेल्फ. आप पहले खुद रेडी होइए कि येस यू विल हेल्प योर सेल्फ, देन ओनली एनी सजेशन कैन हेल्प यू. ठीक है. सो मेंटली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू हेल्प योर सेल्फ. दैट्स वाई आई सेड वेरी वेरी स्ट्रांगली दैट लव योर सेल्फ. स्टार्ट लविंग योर सेल्फ एंड अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी शुरू करो. मैं आपको बता रही हूँ, खाना बनता है घर में तो इसकी पसंद का बना है, उसकी पसंद का बना है, अरे अपनी पसंद का भी बनाओ कभी. करेक्ट. इफ़ यू ईट दूसरों की पसंद का, तो वाई डोंट यू मेक देम ईट योर पसंद का. ठीक है. आपको अगर दाल पसंद है और किसी और को दाल पसंद नहीं, तो कोई बात नहीं, एक सब्ज़ी बना दो, एक अपने लिए दाल बना लो भाई. ठीक है. हैव दैट दाल, आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लो ताकि आपको बार बार ना बनानी पड़े. एंड यू कैन हैव इट इन लंच, यू कैन हैव इट नेक्स्ट डे इन लंच, टेक इट इन योर टिफिन एंड डू इट. सो दिस बैलेंस यू हैव टू स्ट्राइव आउट इन योर ओन लाइफ. ये आई मीन कोई आपको आके हाथ पकड़ के आपको गाइड नहीं कर सकता. यू हैव टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दीज थिंग्स. दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. मैंने मोस्टली कितने लोगों को पूछा, इवन मेरे मदर के साथ भी यही होता है, मम्मा क्या खाओगे, जो तुमने खाना है. अरे मम्मा आपसे पूछ रहे हैं, राइट. एंड दिस इज़ अ टिपिकल इंडियन फैमिली. हर एक के साथ यही होता है.
माँ को कभी कुछ पसंद नहीं होता, उनको वही पसंद होता है जो बच्चों को पसंद होता है या उनके हस्बैंड को, मतलब पापा को पसंद होगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, probably that needs to change. No compromising. Exactly. अपना it's not even compromise. It's like अपना opinion तो दो कि आपको क्या पसंद है। ये तो छोटी सी चीज़ है ना। All of us know our likes and dislikes. Yes. Right? But we don't put in our opinion कि ये मेरी liking है, ये मेरी नहीं liking है. Why not? ये I think it needs a change of the attitude. Yes. It needs a change of the attitude more than anything else. Or it will come. I'm sure it will come. I've seen a lot of people changing. Lot of people. मैं आपको बता रही हूँ, नई generation जो आ रही है, they are very good. I really respect their attitude towards life. You're adapting it. Absolutely. And they are not ashamed to accept it. And they should not be. I'm so happy. It is like a pride that they should take it up to like themselves, to love themselves and to take care of themselves. Yes. अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है. Now I'll tell you कि हर फैमिली ऐसी नहीं होती है जो वुमेन हार्ट इश्यूज़ या वुमेन हेल्थ इश्यूज़ को सपोर्ट कर पाए. सो डू यू नो एनी सपोर्ट ग्रुप्स जो वो जाके जहाँ पे बात कर सके, ऐसे कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, ऐसे कोई ग्रुप्स हैं जहाँ पे वो अप्रोच कर सके उनके हेल्प के लिए? There are lot of groups. देखिए अब जैसे I can give you an example. मेरी अपनी वर्क प्लेस पे we have a very strong collaboration of our female colleagues. That's beautiful. तो हम लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं. So this is and we how- call ourselves as Yes. divas. We are the divas. We call ourselves as that, and we all support each other like anything. हम एक दूसरे को when I say support ऐसे नहीं हाथ पकड़ के बैठे रहते हैं, but whenever anybody needs help, we go out of the way to help them out. Anybody needs a listening ear, we make sure that person is gets their time. One of us will go and support. We make time for each other. हम लोग हॉस्पिटल में जुम्बा करते हैं. Wow. We are exercising. We made exercise as a part of our protocol. हम हॉस्पिटल में करते हैं. मतलब कैसे we will look for a place and then we start messaging each other. Okay, let's go at 3. Okay, 3 बजे 10 लोग फ्री हैं, वो जाके जुम्बा कर रहे हैं. 3:30 बजे कोई और लोग हैं, वो आके कर रहे हैं. So we do Zumba and we have actually performed we have a atrium area in the hospital. वहाँ हमने performance की है 3 minutes की for the benefit of the relatives, patients जो hospital आए हुए हैं, उनको ये बताने के लिए कि 3 मिनट Zumba करो रोज़ का. It is good for your health, overall health better हो जाती है. And exercise is so good for it. हम इसी तरह से ये करते रहते हैं चीज़ें. अब इसमें ये नहीं है कि हम अपना काम नहीं कर रहे हैं. We all are working very efficiently. We are all very strong. So and उसके साथ साथ हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, और ये हमारे लिए भी एक एक ब्रेकिंग पॉइंट हो जाता है. वी चेंज ऑफ एटीट्यूड, चेंज ऑफ आवर वे वी वर्क. क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा हमारे को भी टाइम चिल आउट का मिल जाता है. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज स्पेशली फॉर आवर फीमेल व्यूअर्स कि इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं. बिल्कुल. हम लोग छोटी छोटी चीज़ें इंजॉय करते हैं. मैंने आपको बताया जुम्बा हमने परफॉर्म किया, इतने पेशेंट्स आ गए थे, सारे आके देख रहे थे हमारे को. वी डिड दैट एंड वी वर सो हैप्पी. आफ्टर दैट पिक्चर्स वगैरह लेके हम फिर चले गए कॉफ़ी पीने के लिए. हम इकट्ठे बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं. इट इज़ दैट चिलिंग आउट इफेक्ट. 1 घंटा ही निकाला था हमने बीच में से, अपने शेड्यूल के बीच में से सब ने डिसाइड करके, एंड वी डिड दैट. So it's important that women come together, support Absolutely. each other. Instead of going to the groups, why don't you make your own group? That's nice. Yes. That is there. So thank you so much, Doctor, for joining us today. I'm sure that Pleasure. all your insights will bring a lot of clarity for our viewers. Thanks a lot. Thank you. Glad to be of help. To all our listeners, a 40 minutes walk every day keeps all your heart problems away. So don't forget to subscribe our channel and follow our page on Instagram at Mankind Specialities for more such insightful conversation on various health topics. Until then, stay informed, stay healthy.